हेलो क्यूट हार्ट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आज हम जो पोम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेनिस एंड एडोनिस। ओके, ये पोम विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। क्यों लिखी है, किसके बारे में ही हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पोम को सरफेस लेवल पे पढ़ेंगे कि जब आपको ना पता हो कि ये पोम किसने लिखी है, कैसे लिखी है, तो आप इसे अपने आप से रिलेट कैसे करेंगे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। Had I no eyes but ears, my ears would laugh. अगर मेरे पास आंखें ना होती, मेरे पास सिर्फ कान होते, मैं तब भी तुमको चाहता, मैं तब भी तुमको प्यार करता। ऐसा एक लवर अपनी बिलव्ड को कहते हैं। Their inward beauty and invisible. अब आंखें होंगी तो आउटर ब्यूटी तो दिखेगी, बट पॉइंट कहता है यहाँ पे कि अगर आंखें बंद भी होंगी ना और सिर्फ कानों से सुन पा रहा हूँ तो भी मैं उस इनर ब्यूटी को अपना लूंगा, मैं उसे प्यार करूंगा। और वर आई डेफ दे आउटवर्ड पार्ट्स वुड मूव। और चाहे मैं अंधा होता, चाहे मेरे को सुनाई ना देता, मैं तब भी तुमको प्यार करता। ईच पार्ट इन मी दैट वर बट सेंसिबल। मेरा हर एक बॉडी का पार्ट तुम्हें प्यार करता। दो नीदर आइज नॉट ईयर्स टू हियर नॉट सी। अब हो सकता है यार कि मेरे पास आंखें ना हो, ईयर ना हो सुनने के लिए, देखने के लिए, बट येट शुड आई बी इन लव बाय टचिंग दी। अगर मेरे पास ये सेंसेस नहीं होंगे ना तो भी मैं तुम्हें हाथ पकड़ के, प्यार करके, टच करके, फील करके मैं तुम्हें प्यार कर लूंगा। ओके, धीरे धीरे जो पॉइंट है ना वो अपने आप को एक्सट्रीम स्टेज पे लेके आया, लवर आई मीन। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं आजकल जैसे हम पूछते हैं क्या मैं चीटी होती है क्या तुम मुझे तब भी प्यार करते, क्या मैं मेंढक होती क्या मुझे तुम तब भी प्यार करते। हम ऐसे सवाल पूछते हैं अपने लवर से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है। पोइट खुद ही बता रहे हैं कि अगर मेरे पास आंखें ना होती मैं तुम्हें तब भी प्यार करता, अगर मेरे पास कान ना होते मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, मैं तुम्हें तब भी प्यार करता। इट मीन्स पॉइंट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि यार मैं तुमसे तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ, तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार नहीं करता। नेक्स्ट सेंसा सी दैट द सेंस ऑफ फीलिंग वर ब्रेफ्ट मी एंड दैट आई कुड नॉट सी नॉर हियर नॉर टच। अब पोइट बोलते हैं चलो यार तुम ये मान लो, अब टच जो होता है वो टच तो इंटीमेट हो जाता है ना, फिजिकल वाली चीज आ जाती है उसमें। तो पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि चलो अब तुम मेरा टच भी रख लो, तो मुझे टच भी मत करने दो, तब भी मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें प्यार करता। वॉट अ फ्लर्टेशियस लाइन। एंड नथिंग बट द वेरी स्मेल वर लेफ्ट मी। हो सकता है मेरे पास कुछ भी ना हो पर तुम्हारी स्मेल तो होगी, मैं तुम्हें तब भी प्यार करता, उससे भी मैं तुम्हें प्यार करता, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। Yet would my love to thee be still as much। अब पॉइंट बोलते हैं कि कुछ भी होता मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होता, वो ऐसा का ऐसा ही रहता। For from still glittery of thy face excelling। बोलते हैं कि जो तुम्हारा फेस ही है ना वो सोर्स ऑफ फ्रेगनेंस है, एक ब्रेथ है, एक सरपासिंग आउटस्टैंडिंग फिजिकल प्रेजेंस है तुम्हारा फेस। कम्स ब्रेथ परफ्यूम दैट ब्रेथ्स लव बाय स्मेलिंग। और फिर वो बोलते हैं कि मेरा प्यार तो ऐसा है कि मैं तुम्हें स्मेल करके ही मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता। तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अपने प्यार को ले गए हैं। कौन? पोइट। यहाँ पे अब हम बात करते हैं पोइट की, शेक्सपियर जिन्होंने ये पोम लिखी है। एंड इन रियलिटी ये पोएम 1193 लाइंस की है। इस पोम को 1593 में लिखा गया था। एंड यहाँ पे जो हमने एक लवर को एक मेल फिगर में देखा है, इन रियलिटी यहाँ पर ये एक फीमेल है जो कि सेड्यूस कर रही है एक हंटर को जिसका नाम है एडोनिस। ओके, सो तो कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि कैसे फीमेल अपने लवर को बोल रही है सारी चीजें। अब हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार इस पोम को। अब यहाँ पे
वीनस जो कि लव गॉडेस है, गॉडेस ऑफ लव है, ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है वेनस का, जो कि देवी मानी जाती है प्यार की। जैसे यहाँ पे लक्ष्मी माता पैसों की, धन की देवी, सरस्वती माँ विद्या की देवी मानी जाती है, ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में वेनस जो है वो लव की देवी मानी जाती है। सो यहाँ पे वेनस को एक बंदा पसंद आ गया है एंड शी इज सेइंग टू हिम, वो उसे कन्विंस कर रही है कि मेरा जो प्यार है वो लस्टफुल नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल भी एस्पेक्ट होता है, बट यहाँ पे उसका प्यार जो है वो फिजिकल नहीं है सिर्फ। वो ऐसा बोल रही है कि अगर मेरी आंखें भी नहीं होती ना एडोनिस, मेरे सिर्फ कान होते, मैं तुम्हें तब भी प्यार करती। तुम्हारी जो ब्यूटी है जो कि मुझे बाहर दिख रही है वो तो है ही अच्छी, बट तुम्हारी इनवर्ड ब्यूटी के लिए भी मैं तुम्हें प्यार करती। और चाहे मैं नहीं सुन पाती, बट तुम्हारे जो हर हर पार्ट है ना वो मुझे मूव करता है। ईच पार्ट इन मी दैट वर्ल्ड बट सेंसिबल। तुम्हारी प्रेजेंस में इतनी ताकत है एडोनिस कि मुझे मेरी बॉडी का हर एक पार्ट मूव करता है तुम्हारी वजह से। और फिर वो बोलती कि चाहे मैं देख ना पाती, चाहे मैं सुन भी ना पाती, मैं तुम्हें टच कर लेती। और फिर टच तो इंटीमेट हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोबारा बोलती चाहे मैं टच भी ना कर पाती तो मैं तुम्हें स्मेल करती। एडोनिस, आई रियली लव यू, नो वन मैटर्स बट यू। तो वो बोलती कि सारी ही चीज़ें, सारी ही सेंसेस अगर के बिना मैं हूँ, मैं तब भी तुम्हें प्यार करती। कुछ भी हो जाता, तुम सिर्फ मेरे हो एडोनिस, यू आर माइन। एंड अगर आप ये पोम को पूरा पढ़ोगे, पूरी 1000 लाइन्स की पोम्स को अगर आप पढ़ोगे इस पोम को, तो आपको रियलाइज़ होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। एंड यहाँ पे लास्ट में जो वेनस है, गॉडेस ऑफ लव है, वो लोगों को श्राप भी दे देती है कि प्यार में कभी किसी को खुशी नहीं मिलेगी, फियर्स मिलेंगी, सब चीज़ें मिलेंगी। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोम जो आपको पूरी पढ़नी चाहिए। ऑल्सो इस पोम को पढ़ने के बाद मुझे याद आता है वो गाना, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। I'm really sorry for the voice, but it is what it is. So yes, यहाँ पे हमारी पोम खत्म होती है। Thank you so much.